सुख समृद्धि लाने के आज मैं बताती हूँ ढेर सारे उपाय जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। जय माता दी दोस्तों, सभी भाई बहनों का स्वागत है मेरे दिव्य भक्ति दर्शन चैनल में। तो आप लोग बने रहिए मेरे दिव्य भक्ति दर्शन चैनल में, सभी का स्वागत है। और अच्छे अच्छे टिप्स और जानकारी चाहिए तो हमारे दिव्य भक्ति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं आज आपको बताती हूँ कि घर में सुख समृद्धि लाने के उपाय। पहली बात तो घर में सुख समृद्धि लाना हम सभी के हाथ में ही होता है। अब वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि हमें घर में सुख समृद्धि लानी है या नहीं। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए हमें सर्वप्रथम सूर्योदय उठकर अपने घर की साफ सफाई कर झाड़ू पोछा करके घर में धूप बत्ती दिया बत्ती जरूर करें। घर में गूगल लोबान का शाम को धूप दें और घर में छोटों को प्यार और बड़ों को मान सम्मान जरूर मिलना चाहिए। जिस घर में नकारात्मक विचार वाले लोग रहते हैं उस घर में सुख समृद्धि बिल्कुल वास नहीं करती है और धन की हानि होती है। सुख समृद्धि पाने के लिए घर में सबको एक दूसरे का मान सम्मान आदर सत्कार करना चाहिए और सकारात्मक विचार रखने चाहिए। सुख समृद्धि पाने के लिए कई तरीके बताए गए हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुख समृद्धि पाने के लिए दरवाजे की चौखट पे स्वास्तिक का निशान बनाएं और उसको रोली और अक्षत से उसकी पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाएं और एक सूर्यास्त के समय दीपक जलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि आने की रास्ताएं खुलती हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो मेरी उपाय बताए हुए आप लोग करिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि लाइए। सुख समृद्धि लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे भाषा शैली की भी होती है। हमारी जितनी मधुर और मीठी भाषा होगी माता लक्ष्मी उतना ही प्रसन्न होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं महिला ही घर के नींव का निर्माण करती है। महिला ही जब घर के नींव का निर्माण करती है तो महिलाओं की भाषा सुंदर स्वच्छ और मृदुल भाषा होनी चाहिए। सबके हित में बोला जाने वाले अच्छे शब्द होने चाहिए। कभी भी उल्टे सीधे विचार मन में नहीं लाने चाहिए और मन में अच्छे विचार लाकर ही अच्छी अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का आवागमन होता है। तो आप लोग भी इन्हीं चीज़ों को अपने जीवन शैली में शामिल करिए और छोटे बच्चों को भी ऐसी ही उचित शिक्षा दें। बड़ों के साथ मान सम्मान का बर्ताव रखें और सभी के साथ प्रेम पूर्ण स्नेहपूर्ण व्यवहार करें और घर की किचन को साफ सुथरा रखें, मंदिर को साफ सुथरा रखें, घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें। घर में पेड़ पौधे छोटे छोटे लगाने चाहिए। अगर घर में जगह उचित जगह नहीं है तो छोटे छोटे प्लांट लगाएं। घर में माता तुलसी लगानी चाहिए। तुलसी लगाना हमारे सनातन धर्म में बहुत ही अच्छा माना जाता है और माता तुलसी की पूजा हमें बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इसलिए माता तुलसी भी लगानी चाहिए और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। उससे घर में सकारात्मक पॉजिटिविटी आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती हैं। शाम के समय घर में गूगल का धुआं करना चाहिए, लोबान का धुआं करना चाहिए और गोबर के उपले को जलाकर उसमें करना चाहिए। अगर गोबर का उपला नहीं मिलता है तो लकड़ी के बुरादे को जलाकर उसमें गूगल और लोबान की धुनी पूरे घर में देनी चाहिए। शाम के समय सरसों के बीज, पीले सरसों के बीज पूरे घर में फैला दें और सुबह झाड़ू लगाते ही उनको सारा साफ करके घर के बाहर फेंक दें। फिर देखना आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ कैसे दूर भागती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आती है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने जीवन शैली में शामिल करते हैं और देखते हैं अपने जीवन पर होने वाले प्रभावों को। उन प्रभावों से हमारा जीवन बहुत ही अच्छा चलता है और जीवन में आने वाली सारी समस्याएं दूर होती हैं, धन की प्राप्ति होती है, माता लक्ष्मी के आवागमन के रास्ते खुलते हैं और आया हुआ धन संचित रहता है यानी इकट्ठा रहता है। खर्चे के रास्ते कम हो जाते हैं, आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। घर में माता लक्ष्मी का आवागमन होता है और सभी के साथ अच्छा बर्ताव रखना ही हमारे हिंदू परंपरा रीति रिवाज के अनुसार होता है। और अपनी बोली भाषा भी बहुत अच्छी सुंदर सौम्य रखें। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करके देखिए, फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ा है। और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। रोज़ ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो के साथ, एक अच्छी अच्छी जानकारी के साथ अपने जीवन को सुखमय और भक्तिमय बनाएं और अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को आने ना दें। नकारात्मक विचारों वालों से बहुत दूरी रखें और उनकी नकारात्मक ऊर्जा से भी दूरी बनाए रखें, क्योंकि हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही मेरे मन में विचार आते हैं। तो इसलिए अगर आप लोगों को मेरी ये बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में शामिल करिए और ऐसे अच्छे अच्छे जानकारी के लिए मेरे दिव्य भक्ति दर्शन चैनल को
सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी जो आपके जीवन को सुखमय बनाती हैं। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। मिलते हैं कल नए वीडियो में।